Hi students, good morning everyone. Today we will be discuss on the chapter the socialism in Europe. ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, सब यूनिट 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है. तो आइए हम लोग भी इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ऑल ओवर यूरोप में सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ. देखिए उससे पहले आप एक लाइन देख लीजिए इसको. इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी. ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है. वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओन्ड बाय पीपल्स वर्कर्स ऑफ सोसाइटी. यहाँ पे सोशलिज्म का मीनिंग्स बोल रहे हैं. यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो सोसाइटी के द्वारा होगा, पीपल्स के द्वारा होगा, ये वर्कर्स के द्वारा होगा. ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अब देखिए इसको डिटेल्स में इसका आइडिया किस बेस्ड में इसका आइडिया स्प्रेड करता है यहाँ पे लिखती हैं. द आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल. सभी पीपल्स को इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए. एंड दैट प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. बोरा सभी पीपल इक्वलिटी होना चाहिए, किसी को प्रिविलेजेज नहीं मिलेगा और सभी का जो प्रॉपर्टी है वो शुड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सभी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ये चीज़ बोल रहा है इन सोसाइटी में. तो सोशलिज्म में दो चीज़ यहाँ पे बेस कर रहा है. सभी पीपल्स का सिटीजनशिप का इक्वलिटी होना चाहिए और सभी का जो प्रॉपर्टी है उसको आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन द सोसाइटी में. सोशलिज्म में ही बोला जा रहा है. अब नॉर कुड एनी इंडिविजुअल पर्सन, और बोल रहा है किसी को कोई इंडिविजुअल पर्सन को होल्ड द एंटायर प्रॉपर्टी. मतलब बोल रहा है किसी इंडिविजुअल पर्सन को सभी संपत्ति का अधिकार नहीं देना है. बोल रहा मालिक नहीं बनाना है ना. सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तब जाके बैलेंस में रहेगा. बोल रहा है किसी को प्रॉफिट देने के लिए कोई एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं देना है पूरा संपत्ति. ये चीज़ बोल रहा है. अब देखो हुआ क्या. सोशलिस्ट किसे बोलेंगे हम लोग? सोशलिस्ट किसे बोलेंगे? ये जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको जो फ्लो करेगा उसी को हम लोग सोशलिस्ट बोलेंगे. सोशलिज्म का जो बेस्ट है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वलिटी होना चाहिए. ये जो कंसेप्ट है, आइडिया है, इसको जो फ्लो करेंगे उसी को हम लोग सोशलिस्ट बोलेंगे. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. दोज हु फ्लो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म और कॉल्ड सोशलिस्ट. जिन्होंने ही फॉलो करेगा इस कंसेप्ट को, इस आइडिया को, उसी को हम लोग सोशलिस्ट बोलेंगे. नेक्स्ट लिखा हुआ है सोशलिस्ट वेर एब्सोल्युटली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. देखिए सोशलिस्ट लोग किन के अगेंस्ट में ये था? प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में रहते थे हमेशा, है ना. उन लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये नहीं मानते थे क्योंकि सभी का इक्वल होना चाहिए बोलता था. दे बिलीव्ड दैट द रूट ऑफ ऑल द ट्रबल वाज ओनली प्राइवेट प्रॉपर्टीज. उन लोग विश्वास करते थे, उन लोग क्या बिलीव करते थे? सभी का जड़ है, जो रूट है ना, जितना भी इशू आता है, जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सभी का जो रूट है बोल रहा है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही क्रिएट होता है. इसको हटा देना चाहिए, सभी को इक्वल कर देना चाहिए, तब जाके ठीक रहेगा. ये चीज़ बोल रहा है. ये सब सोशलिस्ट लोग तो बोले. तो कुछ सोशलिस्ट थिंकर्स भी है, उन लोग अपना अपना व्यू रखा है ना. सोशलिस्ट लोग ये चीज़ बोल रहे हैं. अब सोशलिस्ट का जो कुछ बड़ा बड़ा थिंकर्स है उन लोग कुछ व्यू रखा है, अपना व्यू रखा है, तो उसको हम लोग जानते हैं. आप लोग का एनसीईआरटी में ये सब नाम लिखा हुआ है. जैसे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वन क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बारे में बोला है. कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब मोर देन पीपल, एक साथ टुगेदर मिल के जो काम करते हैं उसे कम्युनिटी बोलते हैं. कोऑपरेटिव एक साथ सामूहिक रूप से, है ना.
एसोसिएशन बना के, संगठन बना के जो काम करते हैं उसे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बोल रहा है। तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बेस पे काम करना होगा, ये चीज़ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? रॉबर्ट ओवेन। क्या बोल रहा है? पीपल विल वर्क टुगेदर, एक साथ पीपल्स को काम करना होगा बोल रहा है ना। पीपल विल वर्क टुगेदर, एसोसिएशन बना के। नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड एमंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। बोल रहा है एक साथ काम करना होगा, पीपल वर्क टुगेदर, एक साथ काम करके जो भी प्रॉफिट होगा, वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा काम करके, उससे हम लोग क्या करेंगे? इक्वल डिवाइडेड करेंगे, इक्वल डिवाइडेड करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए नंबर 2 थिंकर्स अकॉर्डिंग टू लुइस ब्लैंक। अकॉर्डिंग टू लुइस ब्लैंक, अकॉर्डिंग टू लुइस ब्लैंक क्या बोल रहा है? कोऑपरेटिव कम्युनिटी, है ना। इन्होंने भी, लुइस ब्लैंक ने भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी का बात बोला है, एसोसिएशन का बात बोला है ना, एक साथ सामूहिक रूप से काम करने का बात बोला है। लेकिन इन्होंने एक जोड़ दिया, ऐड कर दिया, नहीं गवर्नमेंट का हेल्प लेना चाहिए बोल रहा है। गवर्नमेंट का हेल्प अगर मिलेगा तो और अच्छा कम्युनिटी चलेगा, वेलफेयर, है ना, वेलफेयर, उसका हेल्प लेना चाहिए। और इन्होंने और एक बात बोला, कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट जो बड़ा आदमी है ना, कैपिटलिस्ट, उन लोगों को रिमूव कर देना है, कैन बी रिमूव्ड। कैपिटलिस्ट जो बड़ा बड़ा ये है उन लोगों को रिमूव कर देना है। इन्होंने कौन बोला? ये लुइस ब्लैंक ने बोला। ये सब चीज़ याद रखिएगा ना। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के बेसिस पे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने बोला सोसाइटी में दो व्यक्ति है, वन पर्सन हो गया रूलर्स और वन पर्सन हो गया रूल्ड। रूलर्स मतलब जो रूल्स करेगा, रूल्स चलाएगा, है ना, और रूल्ड मतलब क्या हो गया? जो शासन होगा, समझ में? जो राजा जो रूल करेगा, जो रूल्स चलाएगा और जो शासित होगा, शासन होगा, है ना, उसको रूल्ड बोलता है, इसको रूलर्स बोलते हैं। दो व्यक्ति होता है समाज में बोलता है। तो रूलर्स लोग अगर रूल चलाएगा फोर्सफुली या कुछ भी अनइक्वली कुछ भी अगर चलाएगा तो क्या होगा? और रूलर्स क्या होगा? रूल रेवुलेशन करेगा, किन के अगेंस्ट में? रूलर्स के अगेंस्ट में। क्लियर? रूलर्स का अगेंस्ट में ये आपको रेवुलेशन करेंगे, समझ में? ये हो गया आपका मेनली कार्ल मार्क्स का ये में बोला जा रहा है। तो ऑब्वियसली इन लोग अगर शासित होगा तो रेवुलेशन करेगा। हाँ, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।